चाहिए तो मुझे बेरोजगारी और महंगाई का, लेकिन नेता लोग महंगाई या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रख रहे हैं। 10 साल हो गए, इसलिए विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। माहौल क्या चल रहा है यदि बात करें सासाराम की तो? सासाराम का माहौल मिला जुला कर ठीक है, महागठबंधन ठीक रहेगा। आप बोले कि हम 400 पार हो जाएंगे, कैसे भाई 400 पार हो जाइएगा? ये तो जनता का मत का अधिकार है। 400 पार होने का क्या रीजन है? इससे आप समझ जाइए कि हम कैसे 400 पार हो जाएंगे। फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? चुनाव कराने में कितना खर्च सरकार का हो रहा है। जनता के मत से न जीतने वाले हैं कि अपने मत से जीत जाइएगा, अपने अधिकार से जीत जाइएगा। जनता आपके विरोध में है, आपके पक्ष में है, या कह दिया कि 400 पार तो हो गया, ये तो हम भी कह सकते हैं। मतलब इस बार सासाराम में परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन 100% परिवर्तन होकर रहेगा। आप बताइए, उप मुख्यमंत्री को ये रोजगार देगा कि मुख्यमंत्री ही देगा? मतलब झूठा श्रेय ले रहे हैं। बिल्कुल 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 जी। तो इस बार क्या माहौल चल रहा है सासाराम? देश में वही माहौल चल रहा है, मोदी का चल रहा है। वो तो देश में ना, सासाराम में क्या चल रहा है? सासाराम में चल रहा है, विकास के नाम से वोट दिया जाएगा। हम लोग तेजस्वी को ही देंगे, क्या कि जो वादा किए कि हम लोग रोजगार देंगे वो दिए। 2 लाख का वादा किए, 4 लाख दिए, और उससे हम लोग ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि और भी आगे ज़्यादा हम लोग को मिले। और हमारे सासाराम जो भी है, बहुत सारे क्षेत्रीय नेता बने, लेकिन सासाराम के लिए कुछ नहीं किए। लेकिन हम लोग को तेजस्वी से बहुत उम्मीद है, शायद वो बहुत कुछ करे। हाँ, अग्निवीर मतलब कुछ नहीं। आप 4 साल बताइए, किसी को आप काम पे रख के आप उसको बेरोजगार कर देते हैं, तो वो लड़का कहाँ जाएगा? क्या लगता है किसका पलड़ा भारी चल रहा है यहाँ? यहाँ पे तो आरजेडी का, महागठबंधन का पलड़ा भारी चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं 2 ही पार्टी में लड़ाई होने वाली है, भाजपा और कांग्रेस। और शुरू से ही भाजपा ही कांग्रेस की ये मतलब गढ़ रह चुकी है, तो इसमें बसपा कोई फैक्टर नहीं है। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है और चुनावी यात्रा के क्रम में पहुंच चुके हैं हम सासाराम लोकसभा सीट के। हम सासाराम बाजार में हैं, कचहरी के ठीक सामने हैं। सामने देखेंगे तो संकट मोचन हनुमान मंदिर के ठीक सामने ये पान की दुकानें हैं। हम बात करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे इस बार इलेक्शंस में क्या होने जा रहे हैं। यहाँ पान की दुकान पे तमाम लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करने की सीधे तौर पे हम कोशिश कर लेते हैं। विकास की बातों पे यदि हम चर्चा कर लें तो कितना विकास पिछले 5 वर्षों में देखा है सासाराम ने? पिछले 5 वर्षों में सासाराम में जो विकास हुआ है वो ना के बराबर हुआ है। ना के बराबर हुआ है। ना के बराबर है। ना के बराबर है। अच्छा, दोनों ही मुख्य धारा के पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं, क्या माहौल है? अगर प्रत्याशी बदल दिए हैं तो माहौल हो सकता है कि भाजपा की तरफ रुख करे। क्या लगता है सर, इस बार इलेक्शंस किन मुद्दों पे होने जा रहे हैं? इलेक्शन देश के विकास और जो अपना माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर हो रही है, क्योंकि उन्हीं के आधार पे, क्योंकि कैंडिडेट के ऊपर तो वोट मिलने वाला है नहीं, बशर्ते कि जो एक चेहरा जो राष्ट्रीय लेवल का है, मोदी जी के नाम पर लोग जीतते हैं, और विकास वही प्रधानमंत्री का मुख्य वर्ग होता है, अपने देश को ऊपर ले जाना, जो वो सशक्त हैं ले जा रहे हैं, उन्हीं के आधार पे इधर वोटिंग होनी है। अच्छा, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुनीलाल जी के लड़के को यहाँ से टिकट दिया है, शिवेश राम को, और कांग्रेस ने भी अपना टिकट बदल दिया है, मनोज कुमार को दे दिया है। लड़ाई किनके किनके बीच होगी? क्या बसपा भी यहाँ फैक्टर बनने जा रही है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं 2 ही पार्टी में लड़ाई होने वाली है, भाजपा और कांग्रेस। और शुरू से ही भाजपा ही कांग्रेस की ये मतलब गढ़ रह चुकी है, तो इसमें बसपा कोई फैक्टर नहीं है। भाजपा कांग्रेस की गढ़ है। हम लोग लगातार चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। दिल्ली से लेकर सासाराम तक का सफ़र हमने तय किया। बीच में लोग रोजगार और महंगाई को एक मुद्दे के तौर पे देख रहे हैं। सासाराम में क्या लग रहा है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी मुद्दे बनते हैं क्या इलेक्शन के? देखिए, आप कितना भी अच्छा वर्क कर लीजिए, कहीं ना कहीं तक कोई ना कोई मुद्दा रहता ही है। और बेरोजगारी हम सब लोग को सरकारी नौकरी लोग मांगता है, लेकिन मिल नहीं सकता है, तो अपना उसमें बिजनेस भी एक रोजगार में ही आता है। लोग को ये सोचना चाहिए कि अपने राष्ट्र और धर्म के प्रति और मतदान करें, और मतदान ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पे मतदान पिछले साल बहुत निम्न वर्ग में हुई थी। तो अपने
सबका अपना अपना विचारधारा है, लेकिन बशर्ते कि हम राष्ट्र और धर्म के प्रति संचेत हैं और उसी के लिए मतदान करेंगे। देखिए, हम यहाँ आए तो लोगों ने बताया कि यहाँ की पान की अड़ी जो है काफ़ी फेमस होती है और भैया पान भी बड़े बारीकी से लगा रहे हैं। भैया से बात कर लेते हैं। क्या लगता है, राजनीतिक चर्चाएं आपके दुकान पे होती होंगी, माहौल क्या है? माहौल देखिए यहाँ का हम कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको तो समाज के साथ मान लीजिए हम किसी एक पार्टी के बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे, समझ गए। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा जो पार्टी है वो हम उसे सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस विषय में हम खुलकर नहीं कहेंगे। खुलकर हम पूछ भी नहीं रहे हैं, आपके पास तमाम दलों के लोग आते होंगे और पान का बीड़ा मुंह में डाल करके राजनीति पे चर्चा करते होंगे। हाँ, तो माहौल क्या लग रहा है हम सुनने बता रहे हैं आपको, ये सासाराम का यहाँ माहौल जो है ना 10% छिड़ता है और फिलहाल काराकाट क्षेत्र का यहाँ 90% बात छीन रहा है। तो अब इससे समझ में नहीं आ पा रहा है कि काराकाट का क्या कहा जाए और सासाराम का क्या कहा जाए। क्या काराकाट में पवन सिंह के आने के बाद वहाँ का चर्चा जो है हर क्षेत्र में छिड़ा हुआ है, मतलब कि सासाराम से लेकर मुंबई तक का चर्चा छिड़ा हुआ है सिर्फ पवन सिंह के आने की वजह से। सासाराम के मुद्दे काराकाट में दब के रह गया है। यहाँ का कोई बातें नहीं कर रहा है कि किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, हकीकत यही है। यहाँ के मुद्दे क्या होंगे, स्थानीय मुद्दे क्या बनेंगे यहाँ के? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, ये सब भी मुद्दे होंगे। रोजगार है, बेरोजगारी बिहार में बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी दूर, बस यहाँ का कोई क्षेत्रीय नेता नहीं ध्यान दे रहा है। इस बार क्या उम्मीदें जग रही हैं, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी सासाराम में नए उतार दिए गए हैं? नया है, बस मनोज राम को बस बढ़िया लोकल कैंडिडेट हैं, वो तो बीजेपी के जो है बाहरी है, मुनी राम के लड़के हैं, शिवेश राम। बीजेपी के जो हैं वो शिवेश राम जो बाहरी हैं, और जो मेरे मनोज राम हैं यह बगल में करहगर के खराना गांव के रहने वाले हैं, इसीलिए हम लोग उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप लोकल की बात करें और भाजपा यही दावे कर रही है कि मुनी लाल पिछले 5 बार यहाँ चुनाव लड़े और यहाँ अपनी कर्म भूमि बना के रख लिए थे, तो क्या उनका फैक्ट? नहीं, ऐसा बात कोई नहीं है, कहने के तो बहुत कुछ है। वो लोग कुछ नहीं किए हैं, जो भी किए हैं तो यहाँ मीरा कुमारी की है, वो छेदी पासवान थे तो कुछ करने थे, इनको टिकटें गोल कर दिया, बाहरी को लाकर। अच्छा नहीं है, जो भी है मनोज राम को, बस मनोज राम पर ध्यान देना है हमको। अच्छा, आपके पास लोग आते होंगे पान खाकर बीड़ा डालकर मुंह में, राजनीतिक चर्चाएं करते होंगे, माहौल क्या लग रहा है? माहौल यहाँ पे मनोज राम का ही है। क्या है कि हम लोग सीधे महागठबंधन को ही देंगे, यहाँ पर पूरा चर्चा है महागठबंधन का। सब लोग खाली बस केवल वादा करते हैं, और तेजस्वी यादव जो महागठबंधन में है तो वो अपना पूरा करके दिखा दिए। हम लोग युवा हैं, युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, और वो भी युवा हैं अभी। ये कोई जरूरी नहीं है कि पिता अगर कुछ और थे तो बेटा कुछ और बनेगा। बहुत अच्छा है हमारे तेजस्वी यादव, और हम लोग उन्हीं को देंगे। मतलब कि मनोज राम है ज़रूर, लेकिन महागठबंधन भी है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी को देख। हाँ, हम लोग तेजस्वी को ही देंगे, क्या कि जो वादा किए कि हम लोग रोजगार देंगे वो दिए। 2 लाख का वादा किए, 4 लाख दिए, और उससे हम लोग ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि और भी आगे ज़्यादा हम लोग को मिले। इलेक्शंस में क्या मुद्दे बनेंगे, क्या माहौल चल रहा है सासाराम का? भैया हम लोग युवा हैं, हम लोग चाहेंगे कि रोजगार है। हाँ, और हमारे सासाराम जो भी है बहुत सारे क्षेत्रीय नेता बने, लेकिन सासाराम के लिए कुछ नहीं किए। लेकिन हम लोग को तेजस्वी से बहुत उम्मीद है, शायद वो बहुत कुछ करे। हाँ, और जो वो बोले कि नहीं हम रोजगार देंगे, रोजगार के लिए आज उनका राजनीति मुद्दा भी यही है, रोजगार। और भी पार्टी है, धर्म, ये वो बहुत सारी बातें कर रही है, लेकिन तेजस्वी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ रोजगार पे बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार पे बात कर रहे हैं, इसलिए हाँ उनके फेवर में लोग जा रहे हैं। हाँ, हम लोग चाहेंगे कि नहीं रोजगार, हम लोग भी युवा जो आज इतने बेरोजगार हुए हैं, कहीं ना कहीं राजनीति पार्टी का ही कुछ ही है। अच्छा, सरकार अग्निवीर जैसी योजना लाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार जब आप नेता को ये क्या बोलते हैं कि पेंशन दे सकते हैं, तो अग्निवीर क्या है? कुछ नहीं है। जो लड़का आज दौड़ के सुबह 4 बजे मेहनत करता है, आप 4 साल के लिए रोजगार देकर उसको बेरोजगार कर रहे हैं, ये तो कोई है ही नहीं। आप उसको तो पूरा परमानेंट होना चाहिए। अग्निवीर मतलब कुछ नहीं। आप 4 साल बताइए किसी को आप काम पे रख के आप उसको बेरोजगार कर देते हैं, तो वो लड़का कहाँ जाएगा? क्या लगता है किसका पलड़ा भारी चल रहा है यहाँ पे? तो आरजेडी का, महागठबंधन का पलड़ा भारी चल रहा है। इलेक्शंस में क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में? चाहिए तो मुझे बेरोजगारी और महंगाई का।
लेकिन नेता लोग महंगाई या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रख रहे हैं। तो आखिर कौन उम्मीदों पे खरे उतरेगा? 5 साल बाद फिर जनता को एक बार मौका मिला है अपना भविष्य किसी न किसी नेता को सौंपने के लिए। विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। 10 साल हो गए, इसलिए विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। माहौल क्या चल रहा है यदि बात करें सासाराम की? तो सासाराम का माहौल मिला जुला कर ठीक है, महागठबंधन ठीक रहेगा। क्या माहौल चल रहा है सासाराम का? यहाँ से कांग्रेस का क्लियर है। हाँ, महंगाई, रोजगार और बहुत सारा चीज़ मुद्दा ले करके भाजपा के विरोध में यहाँ टोटल वोट जा रहा है। कांग्रेस यहाँ से क्लियर हो गया है। कांग्रेस का टिकट जहाँ तक उम्मीद है कि 100% निकलेगा। मनोज कुमार यहाँ से जीत जाएंगे। अच्छा, इससे पहले मीरा कुमार यहाँ के सांसद थी, आप ही लोगों ने यहाँ से मीरा कुमार को रिप्लेस करके भाजपा को मौका दिया था। कितना विकास कार्य हुआ? मीरा कुमार जब से थी तब तक तो विकास कार्य हुए किया है, लेकिन लहर होता है राजनीति का। तो राजनीति के लहर में कभी भी जनता इधर से उधर अपना पलटी देखता है, कार्यकाल देखेगा, सरकार को कौन सरकार कैसा चला रहा है। जब सरकार बनेगा उसके बाद में कोई अच्छाई बुराई दिखाई देगा। 10 वर्ष भाजपा के सरकार में स्पष्ट आ गया कि मोदी जी किस ढंग से चलाए, कितना महंगाई हुआ, कितना नौकरी दिए, 2 करोड़ नौकरी हर साल वादा किए थे, कितना नौकरी दिए। सभी नौकरी का रिक्त स्थान भी खत्म कर चुके। नौजवान कहाँ जाएगा? पढ़े लिखे जो नौजवान है सड़क पर मारे फिरे चलेगा। अच्छा, आप लहर की बात कर रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 400 पार कर रहे हैं मोदी की, हम गारंटी ले रहे हैं। तो ठीक है, आप जब जनता वोट नहीं दिया, आप बोले कि हम 400 पार हो जाएंगे। कैसे भाई 400 पार हो जाइएगा? ये तो जनता का मत का अधिकार है। 400 पार होने का क्या रीज़न है? इससे आप समझ जाइए कि हम कैसे 400 पार हो जाएंगे। फिर चुनाव कराने की क्या ज़रूरत थी? चुनाव कराने में कितना खर्च सरकार का हो रहा है। चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि ये दावे गलत किए जा रहे हैं। तो ये दावा 100% गलत है। हम कह रहे हैं कि आप जनता के मत से न जीतने वाले हैं कि अपने मत से जीत जाइएगा, अपने अधिकार से जीत जाइएगा। जनता आपके विरोध में है, आपके पक्ष में है, या कह दिया कि 400 पार तो हो गया, ये तो हम भी कह सकते हैं। मतलब इस बार सासाराम में परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन 100% परिवर्तन होकर रहेगा। मुद्दे क्या होंगे? लास्ट सीट में नरेंद्र मोदी के साथ हैं, विकास के प्रति हम लोग हैं जी। राज सीट में नरेंद्र मोदी के साथ। अच्छा, अभी यहीं सासाराम में हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जितना रोजगार दिया कोई नहीं दे पाया। आप बताइए, उप मुख्यमंत्री को ये रोजगार देगा कि मुख्यमंत्री ही देगा? मतलब झूठा श्रेय ले रहे हैं। बिल्कुल जी। तो इस बार क्या माहौल चल रहा है सासाराम में? देश में वही माहौल चल रहा है, मोदी का चल रहा है। वो तो देश में ना, सासाराम में क्या चल रहा है? सासाराम में चल रहा है, विकास के नाम से वोट दिया जाएगा। विकास के नाम पे जी बिल्कुल। दोनों प्रत्याशी नए हैं, कैसे चयन करेंगे कि कौन बेहतर होगा हमारे लिए? शिवेश राम बेटर है मुनीलाल के लड़के होने के कारण। जी हाँ। अच्छा, मनोज कुमार भी पिछली बार लड़े थे बहुजन समाज पार्टी पे, लगभग 1 लाख वोट पाए वोट का आया हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि राजनीतिक अनुभव उनका ज़्यादा? नहीं, ये भी तो विधायक थे। मुनीलाल के लड़का शिवेश राम भी तो विधायक थे, इनका तो भी एक्सपीरियंस है। मतलब दोनों लोगों का अनुभव है। जनता इस बार हाँ शिवेश राम को चुनेगी। सीधे तौर पे हम आपको बता दें कि इलेक्शंस जो हैं वो 1 जून को यहाँ होने हैं 7वें चरण में जनता किसको चुनती है देखने वाली बात होगी। सासाराम के अन्य हिस्सों में जाते रहेंगे और जनता की राय सीधे आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी ब्रिजेश के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।